हेलो दोस्तों। द फाइनल लीप आपके लिए लाया है एक और मज़ेदार टॉपिक, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या और इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने आपके लिए दो बातें रखी है। आज इस सिंगल वीडियो में आपके लिए दो फायदे मिलेंगे। एक तो ये 10 मिनट कंसेप्ट है दोस्तों। दूसरा, इसमें हमने डिस्कस किया है पी वाई क्यू। पी वाई क्यू जो कि 2021 में एग्जाम में आया था आपके सीबीएसई में। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो दोस्तों क्या लगता है, स्टार्ट करें? चलिए, आज हम समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं दैट कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो क्या है। ये सबसे पहला है, ये है आपका वर्टिकल एनालिसिस। आप ये वर्टिकल एनालिसिस स्टेटमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? वर्टिकल एनालिसिस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम जो इसमें एनालिसिस करते हैं वो हम वर्टिकली करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो समझते हैं दोस्तों जरा सा इसको। इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए आपको दिया गया 2024। आज थोड़ा सा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपका जो थोड़ा सा पतला पेन उठा लिया शायद मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोट बहुत ही कम पॉइंटर वाला पेन उठा लिया। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने 2024 का ऐसा देखा और 2023 हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर हमारे सबसे पहले दिया गया है आरएफओ, मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख का आरएफओ दिया गया है 24 में, और 23 में हमें दिया गया था 5 लाख का आरएफओ। इसका मतलब अब हम जब 24 का एनालिसिस करेंगे और 23 का एनालिसिस करेंगे, तो हम सेपरेटली दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स हम 24 का कंपैरिजन सिर्फ इस बेसिस पे करेंगे कि जो आरएफओ है वो है 100%, और 23 का कंपैरिजन सिर्फ 23 के बैलेंस के आरएफओ पर, जो कि 100% है, इसका कंपैरिजन। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि अदर इनकम, मान लीजिए आप ऐसा कि अदर इनकम कुछ हुआ है कंपनी को, जो कि 1 लाख रुपए का हुआ है, तो जो कंपैरिजन होगा वो होगा हमेशा इससे। दैट मीन्स आप सीधा-सीधा समझिए दोस्तों कि कैसे होगा कैलकुलेशन, तो आप समझिए। अदर इनकम 1 लाख था आपका, जो आपका बेस है वो आरएफओ है, इसलिए आप इसको अपॉन में आरएफओ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास 100%। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लियर होगा। कैसे 100% सही है क्या दोस्तों? देखिए आप ज़रा इसको। जब आप 0 से 0 काटते हैं तो आंसर क्या होता है वो चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ फिर आप गलती करते हैं, इस तरह से 100% लिखने की। इस तरह से जब आप करते हैं तो 10 से 10 कटा और आंसर आपका फाइनली आ गया, ये आपका आ गया आंसर 10%। दोस्तों इसमें मैं आपको हल्का सा कुछ एक ट्रिक बताना चाहूँगा, जिससे आपका मैथमेटिकल स्पीड आ जाए। मान लीजिए आपको ऐसे आ जाए कि आखिरी में कटने के बाद वैल्यू 1/2 की हो, तो आप याद रखिए इसको आप लिखेंगे 50%। अगर वैल्यू 1/3 की हो, तो आप लिखेंगे 33.33%। अगर वैल्यू 2/3 की हो, तो आप लिखेंगे 66.66%, या आप 66.67% भी लिख सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू 1/4 की आ जाए, तो आप लिखेंगे 25%। दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है, जिससे हम इजीली कभी भी मैथमेटिक्स का जो हमें कैलकुलेशन आ रहा है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो रहा है? तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात समझिए आप दोस्तों। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कभी बैलेंस आता है कि आपको 3 लाख को डिवाइड करना है 4 लाख से, ऐसे मान लीजिए आप। तो आपके पास 3/4 की वैल्यू आ गई। या ऐसे समझ लीजिए, आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से समझ लिए। अब 5 लाख के डिवाइड में अगर आपके 15 लाख आ जाए, तो आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको डिवाइड करने के बाद आप 0 से 0 तो ईज़िली काट लेते हैं। अब 5/15 भी आपका आ जाता है, दैट 1/3। जैसे ही 1/3 आ जाए, तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, सीधा 1/3 इज़ इक्वल टू 33.33% आप पुट डाउन कर देंगे। ये सिंपल सा मेथड होता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इन तरह के क्वेश्चन को देखा जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ें कि बनाना क्या है हमें। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि उन्हें क्या बनाना है पता ही नहीं चलता है।
तो यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बनाना है दोस्तों? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब हमारी अभी हमने बात समझा, क्या समझेंगे हम? हमें बनाना है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस हमें करना है। अब यहाँ पर बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर उसने एक सिंपल से फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दे दिया है। सिंपल से फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, तो अब हमें इसको कैसे करना है? तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे आरएफ, मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना है दोस्तों ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? चलिए चेक करते हैं इसमें। 2016 और 2015, 2015 का वैल्यू कितना है? 20 लाख रुपए। तो हम सबसे पहले 20 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमने लिख लिया 20 लाख रुपए। और यहाँ पर 2016 का वैल्यू कितना है? 30 लाख रुपए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 30 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने क्या समझा था कि जो आपका आरएफओ है, जो भी आपका आरएफओ होगा वो कितना रहेगा, इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि कितना रहेगा ये। ठीक है दोस्तों। देखिए कितना रहेगा आरएफओ। तो आरएफओ आपका बेस है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप आरएफओ समझिए, ये क्या होगा आपका? ये रहेगा आपका ऑलवेज 100%। सो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? 100%। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद सेकंड चीज क्या दी है इसने? दैट इज एक्सपेंसेस। क्या दिया है दोस्तों? एक्सपेंसेस। हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे एक चीज जो कि बहुत ही सिंपल सा है, वो है टोटल इनकम। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे दोस्तों? टोटल इनकम। टोटल इनकम लिखने के बाद एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए। और इसमें आप लिख लीजिए 20 लाख, 30 लाख, 100%, 100%। इसके बाद आप डालिए एक्सपेंसेस। क्या डालेंगे दोस्तों? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस उन्होंने कितने दिए हमें? सबसे पहले हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो 2015 में दिए थे 10 लाख और 2016 में दिए हैं 12 लाख। 2015 में कितना है दोस्तों? 10 लाख। यहाँ पे हमने लिख दिया 10 लाख। और ये कितना दिया है? 15 लाख। नहीं, 12 लाख। सही से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, अदरवाइज क्रॉस चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है एज कंपेरेटिव की मन से करना। अब यहाँ पे हम इन दोनों का कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किससे? तो इससे। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख के अपॉन में आएगा 20 लाख, इसका मतलब 50% आपका ये वैल्यू रखता है। ठीक है दोस्तों। कितना वैल्यू रखता है? 50%। और जबकि 12 लाख मतलब 12 के अपॉन में 30। अगर मैं 12 के अपॉन में 30 रखता हूँ तो काटने में मुझे किस तरह से ईजी होता है? चलिए देखते हैं। 12 लाख के अपॉन में मुझे 30 रखना है। अब मैं इसको चाहूँ तो 3 से काट सकता हूँ। इसका मतलब 4/10 मीन्स यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 40%। चलिए नेक्स्ट उसने एक्सपेंसेस क्या बोले हैं? नेक्स्ट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस बोले हैं। तो 4 लाख था आपका 15 में। सबसे पहले हम डाल लेते अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 2015 में कितना था दोस्तों? 4 लाख। और 2016 में कितना था? 3,60,000 रुपये। चलिए इसका भी परसेंटेज सेम कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हो गया 20%। और 3,60,000 तीन का कितना होगा? चलिए एक बार आपके लिए कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए मतलब कितना हो रहा है आपका? यहाँ पर आ रहा है आपका 3,60,000, राइट। मतलब 360 अपॉन में आ जाएगा आपके 30 लाख इंटू 100। पहले तो सबसे पहले ये जीरो से ये 4 जीरो कटे और एक जीरो ये कट गया। ये जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब इसका आ गया मतलब 12%। कितना आ गया दोस्तों? 12% मतलब 12% हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या लिख देंगे? टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं हमारे? एक बात याद रखें दोस्तों, ये जो हमारा टोटल इनकम था यहाँ पे ऐसा लाइन आप चाहे तो खींच सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। या आपने टोटल एक्सपेंसेस में लाइन खींच लिया, दैट इज 14 लाख एंड दिस इज 15,60,000। ये आपका लगभग आपका पहुंच जाएगा 70% के अराउंड। देखिए। और ये पहुंच जाएगा आपका लगभग 52% के अराउंड। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो कैसे आएगा? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, विच मीन्स यहाँ पर आएगा आपका 6 लाख रुपीज़, आपका आ जाएगा 6 लाख रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए एंड बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो। कितना आ जाएगा आप, 30 लाख में से 15 लाख 60,000 गया, मतलब कितना बचा, 14 लाख 40,000। ठीक है दोस्तों, इसका कितना परसेंट होगा आप देखिए, 20 लाख के हिसाब से अगर 6 लाख का परसेंट निकाले तो निकलेगा 30%, और इसका कितना आ जाएगा 48%। अब उसने बोला कुछ टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैक्स। टैक्स का अमाउंट कितना बोला है दोस्तों, 50% और 40%, मतलब 15 में 40% था, 16 में 50% हो गया। तो किसका 40% निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे 40% इसका, मीन्स 6 लाख का 40% हो जाएगा आपका 2,40,000 रुपये, और 14,40,000 का निकालेंगे 50%, 7,20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा इसका अमाउंट, मतलब हमारे 20 लाख का 2,40,000 रुपये हमें निकालना पड़ेगा। तो लगभग ये निकलेगा 12%। ये कितना निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा 12%। जहाँ तक मेरा आइडिया है, 2,40,000 जो आपका 20 लाख में से निकलता है, उसको होता है 12%, और वहीं अगर हम 7,20,000 रुपये का करेंगे, तो कितना आएगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 12%, और 7,20,000 का कितना आ जाएगा दोस्तों, ज़रा देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके। 7,20,000 अपॉन में 30 लाख और इंटू 100, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये चौथे जीरो से चौथा जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब 72 कितने के टेबल में आता है, तो 24% के टेबल में आता है, राइट, 24 के टेबल में आता है। 24 3 जा 72 होता है। तो चलिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 24%। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें हम जो आपका ये जो सी का वैल्यू आया था, दिस इज सी, इसको भी माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस होगा आप देखिए, यहाँ पे हम करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3,80,000, 3,60,000, माय बैड, 3,60,000, ये हो जाएगा 7,20। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, कितने से, 3,60 को करेंगे 20, आपके 20 लाख से करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा ये 30%, राइट दोस्तों, 20 लाख के हिसाब से कितना हो जाएगा, 30%। एक बार चेक कर लेना बेहतर है। अगर हम देखते हैं 3,60 को अगर हम देखें 20 लाख के हिसाब से, तो कितना होता है, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये चौथा जीरो से चौथा जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 18% आपका वैल्यू बनता है दोस्तों। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे थे हम, इसलिए हमने बेहतर समझना 18%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 24%। 7,20,000 कितने का, 3 लाख का, तो कितना आ जाएगा 24%। ये आपका पूरी तरह से एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बन जाता है। आपको जो भी अकाउंट्स के डाउट हो, वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं अच्छे से। आप जब भी हमें कमेंट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। हमने आपके लिए एक स्पेशली बैच भी चालू करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा आपका, और ये पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड रहेगा दोस्तों। तो आप उसमें क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि आपको पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या कौन सा आपको टफ लगता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आप हमें आराम से ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से है, देख सकते हैं, बस इसके आगे आपको 10 लगाना होगा। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं। अगर कोई आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती है कि वो चीज़ें अच्छे से समझ सकें और अच्छे से सॉल्व कर सकें।
हम आपके लिए पेपर सॉल्विंग भी लेके आएँगे कि किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप देखते रहें द फाइनल लीप और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग गाइज़।